दिन 22 जुलाई 2022 को बिहार के भागलपुर में एक औरत को डायन बताकर बेरहमी से गला रेतकर मार दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पड़ोस में एक गाय मर गई थी, जिसको लेकर गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि औरत काला जादू करती है। दूसरी घटना जून 2022 में राजस्थान में होती है। महिला को डायन बताकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इससे पहले भी साल 2015 में झारखंड में 5 महिलाओं को डायन बताकर निर्मम हत्या की गई। तो सवाल ये है कि आज की जनरेशन और इतनी शिक्षा के बाद भी औरतों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा जाता है, और ये डायन प्रथा क्या है जो लंबे समय से हमारे समाज में घुसपैठ करती आई है। डायन बेसाही के नाम पर हर साल ना जाने कितनी महिलाओं की आ रहे थे, ताकि आप समझ सकें कि 21वीं सदी के भारत में भी डायन प्रथा ने कितनी महिलाओं, कितने परिवारों के जीवन डायन बेसाही के आरोप में महिला की हत्या कर दी गई। क्या वाकई में जादू टोना होता है, और सिर्फ हिंदू धर्म में ही ये बुराई है या कोई और भी धर्म इसे मानता है? आज इन सभी सवालों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंगर और स्वागत है आपका सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री पर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई न्यूली मैरिड वुमेन किसी घर में जाती है तो उस घर में अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो उस महिला को जिम्मेवार बना दिया जाता है। जैसे यदि महिला निसंतान है तो उसे डायन बता दिया जाता है। यदि किसी पड़ोसी का बच्चा मर गया है तो वह डायन है। उसका खुद का पति अगर 3 महीने में मर गया है तो वह डायन है। और हम लोग सोचते हैं कि ये सब गांव में होता होगा, या फिर आदिवासी लोग या दलित समुदाय में ऐसा अधिकतर होता होगा। तो ये सच नहीं है, क्योंकि मेगा सिटीज़ में भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 से 2016 के बीच देश के अलग अलग राज्यों में 2500 से ज़्यादा महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता आया हो। मध्यकाल में यूरोप से लेकर अमेरिका तक के लोगों में भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह को लेकर काफ़ी यकीन देखने को मिला है। वर्ष 1692 में अमेरिका के सलेम कस्बे में 2 लड़कियां जिनकी उम्र महज 9 साल और 11 साल थी, इन दोनों को अजीब तरह के दौरे पड़ते थे। हाथ पूरी तरह अकड़ जाते थे और गर्दन आगे या पीछे की ओर झुक जाती थी। और दोस्तों, दोनों बच्चियों को लोग डायन बताने लगे। मामला चर्च तक पहुंचा, जहां पादरी ने इन दोनों लड़कियों को फांसी की सजा सुना दी और ये लड़कियां समाज के लिए खतरा हैं, ऐसा बताया गया। और सलेम में हुई इस हत्या को अमेरिका के इतिहास में आज भी काला पन्ना माना जाता है। जापान में एक 13 साल की बच्ची को सिर पर तब तक पानी डाला जाता है जब तक कि वह मर नहीं जाती है, क्योंकि उसके पिता को शक था कि ये डायन है और तांत्रिक ने उसे यह उपाय बताया था। इन अलग अलग देशों के आंकड़ों से ये तो साबित होता है कि डायन प्रथा न केवल भारत की या हिंदू धर्म की समस्या है, बल्कि ये तो सभी देशों और धर्मों में देखने को मिली है। मगर इसकी वजह आखिर क्या रही होगी और क्यों महिलाओं को इसका शिकार बनाया गया होगा, इस पर हम बारीकी से नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं विनायक तावड़े, और उनका संगठन कई सालों से डायन प्रथा के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। तावड़े के मुताबिक आदिवासी इलाकों में ये प्रथा बड़ी समस्या बनी हुई है। वे बताते हैं कि कैसे एक ओझा गाँव में महिला को डायन बना देता है। और तावड़े इसका उदाहरण देते हैं, जैसे गाँव में कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ज्वार के दाने मरीज के ऊपर 7 बार घुमाकर ओझा के पास ले जाया जाता है। ओझा एक दाना इस तरफ और एक दाना उस तरफ डालकर मंत्र बोलता जाता है। इसके बाद ओझा कहता है कि ये डायन का शायर है, और वह अनुमान लगाकर कहता है कि वह आस पड़ोस में ही है, उसके बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, उसके घर एक पेड़ लगा हुआ है, और नाम नहीं लेते। इसी आधार पर लोग अपने अनुमान बना लेते हैं और किसी भी एक महिला पर उसे लागू कर देते हैं और उसे डायन करार दे दिया जाता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक भारत में विभिन्न प्रदेशों में 50 से अधिक जिलों में डायन प्रथा सबसे ज़्यादा फैली है, और इन जिलों में ऐसी औरतों की लिस्ट लंबी है जो डायन करार दे दी गई हैं, जिन पर कई जुल्म किए गए हैं। भारत के गाँव देहातों में और छोटे कस्बों में अब भी कोई ओझा, भोपा या फिर तांत्रिक किसी सामान्य औरत को कभी भी डायन घोषित कर रहा है। और औरत की विडंबना यह है कि इसमें उसके अपने घर परिवार और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। और तो और जो महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं, उन्हें झाड़ फूक वाले स्थानों पर ले जाकर हर तरह की हिंसाएं खुलेआम उनसे होती हैं। और घरों में भी कई मानसिक विक्षिप्त महिलाएं और स्वस्थ दिमागी महिलाओं को डायन बताकर डराकर रेप जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मानसिक विक्षिप्तता एक बीमारी है और महिला को निसंतान होना भी एक बीमारी हो सकती है, तो इन महिलाओं को डायन ही क्यों कहा गया? आखिर इन औरतों को डायन बनाने के पीछे क्या सोच रही होगी? इसके लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स पर अध्ययन किया और पाया कि एक विकास अध्ययन संस्थान है जिसकी प्रोफेसर कंचन माथुर
बताती हैं कि वे ऐसे कई महिलाओं से मिली हैं जिन्हें समाज में डायन घोषित किया गया है। और दोस्तों, प्रोफेसर कंचन माथुर ने 60 से ज़्यादा ऐसे मामलों का अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज़्यादातर पीड़ित महिलाएं पिछड़े वर्ग, आदिवासी और दलित समुदाय से हैं। वे औरतें बताती हैं कि बहुत छोटी छोटी बात पर औरतों को जिम्मेदार बताकर डायन करार दे दिया जाता है, जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय मर गई, कुएं का पानी सूख गया या किसी बच्चे की मौत हो गई। इसी अंधविश्वास के चलते औरत को डायन घोषित कर दिया जाता है। और कई मामलों में ये भी देखने को मिला है कि जिन महिलाओं के हिस्से में कुछ संपत्ति थी, उन महिलाओं की संपत्ति हड़पने की नीयत से भी महिलाओं को डायन बता दिया गया। और दोस्तों, इन महिलाओं पर जो जुल्म और अत्याचार किए गए, उनमें यौन शोषण, उनके बाल काट देना, उनका मुंडन कर देना और फिर गांव के बाहर निकाल देना भी शामिल है। कुछ विक्टिम ऐसी थीं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं छोड़े, कुछ के मुंह में मल मूत्र तक ठूसा गया। अब आप लोगों के मन में यह सवाल भी आया होगा कि इतने कुछ हो जाने के बाद भी क्या कोई सरकारी प्रयास नहीं किए गए होंगे? तो ऐसा भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, डायन प्रथा को रोकने के लिए साल 1999 में सबसे पहले बिहार स्टेट में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था और सती प्रथा के बाद ये देश का दूसरा ऐसा कानून था जो अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से लाया गया था। इसके बाद ये कानून 6 अन्य राज्यों में भी लागू हुआ था। लेकिन शुरू में हमने जिन घटनाओं का आपसे जिक्र किया वे इसी साल 2022 की घटनाएं थीं, जो साफ दर्शाती हैं कि ये घटनाएं सिर्फ कानून के भरोसे नहीं रुक सकती। इसलिए समाज को अधिक से अधिक इसके विषय में बताकर ही जागरूक किया जा सकता है। उम्मीद है आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।